Devas, welcome back to MyCon with me Chaya Patel. So today we are going to meet very young personalities of Devas, two business persons, Mr. Aditya Pandit and Suesh Gunjal. So let's go and talk to them. So Mr. Aditya, आपने ये शुरुआत कैसे किया? इसके पीछे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्या थी? और ऐसी आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि हमें देवास में ये प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो मैं आपको इसका आंसर शुरू से देना चाहता हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर लॉकडाउन था, तो हमारी ये पूरी टर्फ बनाने की जो प्लानिंग थी हमने लॉकडाउन में ही करी थी। सुयश और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हम MBA में साथ में हमारी दोस्ती हुई थी। तो जब से कुछ एक मन में इच्छा तो थी कि साथ में कुछ करना है, बट सुयश की भी जॉब लग गई थी एंड मैं भी बैंक में था। तो हुआ यूँ कि लॉकडाउन के पहले हम दोनों की जॉब छूट गई थी, तो हम जॉबलेस थे। लॉकडाउन में कई बार हम मिलते तो हम लोग डिस्कस करते थे कि कुछ ना कुछ करना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना है। इसी के साथ साथ हम एक ये भी चीज़ देख रहे थे कि काफ़ी सारे देवास की पब्लिक इंदौर जाती है, इसमें से काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड सर्कल थे जो इंदौर में जाते थे टर्फ पे खेलने अलग अलग स्पोर्ट्स। तो उसी से हमें आइडिया है कि क्यों ना हम टर्फ देवास में लेके आएँ। अभी तक कोई टर्फ है नहीं, तो हमने ये चीज़ लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में भी प्लान करी, लॉकडाउन के बाद भी प्लान करी एंड इन सितंबर अक्टूबर हमने ये सब चालू किया एंड दिसंबर में हम लोग ने रेडी कर दिया था। और जैसे कि आपको पता है 1 जनवरी से हम लोग ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया था और अभी आपके सामने ये है। मतलब इन ऑल लॉकडाउन ही मोटिवेशन था। लॉकडाउन ही मोटिवेशन था और जॉबलेस थे तो कुछ ना कुछ करना है, ये मेन चीज़ थी। और क्यों ना मतलब हमारे जो देवास की पब्लिक है वो यहीं पे ही इंदौर का मज़ा ले सके। वेरी गुड आइडिया। सो मिस्टर सुरेश, आपको देवास की ऑडियंस का रिस्पांस कैसा मिला? आप सेटिस्फाइड हैं उनके रिस्पांस से? हाँ, रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। जो हमें एक्सपेक्टेड था कि क्राउड हमारे पास आएगा और जितने भी यूथ है या जो भी लोग हैं जो इंदौर जाते थे वो नो डाउट हमारे पास सब आए और सबका यही कहना था कि हम इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए इंदौर जाते थे। तो कहीं ना कहीं मेजर क्राउड हमारे पास आया है। और उसी के साथ जो हम कहते थे कि देवास में फ़ुटबॉल से रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं है या फिर कम टैलेंट है, लेकिन आप टर्फ पे देखेंगे तो यूथ में आज भी उतना ही जोश है कि उन्हें खेलना है, उन्हें खेलना है। और आप देखेंगे मेरी एज के लड़के या फिर हमसे थोड़े बड़े हो गए हैं जो बिजनेस प्रोफाइल में हो गए, उन लोगों के पास भी समय नहीं था। तो अब रात को अगर वो अपने काम से फ्री होकर जब उन्हें अगर ये फैसिलिटीज़ मिलती है तो वो बिल्कुल अवेल करना आते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए भी लोग काफ़ी हमारे आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। और मतलब हम खुश हैं देवास शहर में जो हमने ये ऑडियंस भी खुश है। ऑडियंस भी खुश है, हम सारी सर्विसेज भी उन्हें अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमसे बन पड़ता है हम ऑडियंस के लिए करते हैं। और द रिस्पॉन्स इज गुड, मतलब जो हमने एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स। कांग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू। सर, आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? लाइक अभी पार्टिसिपेशन अच्छा मिल रहा है, ऑडियंस बहुत खुश है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, रिएक्शन अच्छे हैं, तो अब आगे का क्या प्लान है? अब देवास के लिए क्या नया लेकर आ रहे हैं? जैसे कि हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है पब्लिक से, तो हम चाह रहे हैं कि और भी फैसिलिटीज़ दें पब्लिक को यहाँ पर जो टर्फ पे खेलने आते हैं। अधिकतर लोग जो यहाँ पर खेलते हैं 1 आवर और 2 आवर का उनका सेशन होता है, तो उसके बाद वो कुछ चाहते हैं कि कुछ रिफ्रेशमेंट मिल सके उन्हें, शेक्स हो गया, सैंडविच हो गया। तो इसी से रिलेटेड हम नीचे टर्फ के जस्ट नीचे कैफ़े प्लान कर रहे हैं। जी जी। तो उसमें जो भी लोग आएंगे उनका जब पूरा प्ले टाइम हो जाएगा तो उसके बाद वो रिफ्रेशिंग होके यहाँ से जा सकते हैं। तो देवास के लिए तो हम ये प्लान कर रहे हैं, बाकी का भी हमारी थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग भी है, बिग पिक्चर वो यश आपको बताएंगे अच्छे से। हमारी जो प्लानिंग है, अब हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों के लिए जो है पूरी की पूरी एक टर्फ इंस्टॉल करके देते हैं। तो अब रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट हमारा रायपुर में कंप्लीट करा है और उसी के साथ एक जो हमारा टर्फ है इंदौर में भी है। और वी आर प्लानिंग टू ग्रो मोर, हम टाउन टर्फ ब्रांड को थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और साथ ही में जो भी हमारे पास इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग हमसे टच में आ रहे हैं कि हमारे रूफ के ऊपर भी आप ये टर्फ इंस्टॉल करके दीजिए, तो उन प्रोजेक्ट पे भी हमारा काम चल रहा है। It means you are moving ahead with collaboration. यस, Okay, that's too good. थैंक यू। तो सर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों ने, तो इसके पीछे क्या मेन मोटिव था? लाइक अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फैमिली प्रेशर होता है, सेल्फ डाउट होता है, तो आपने कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया? कैसे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, विल डू इट, विल नॉट गिव अप? जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक तो ये था हमारा कि
जॉब नहीं थी तो कुछ ना कुछ करना है, आइदर जॉब या फिर बिजनेस। तो हमारा प्लान यही था कि देवास में एक नई कुछ चीज़ चालू करनी है, तो हमने टर्फ का सोचा। और अगर फैमिली प्रेशर की बात करें तो फैमिली प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था, फैमिली ने हमें family पूरा supportive सपोर्ट किया और इसी के साथ हमारा टर्फ अच्छे से बन गया। और क्योंकि ये चीज़ नहीं थी देवास में, इसीलिए फैमिली ने क्वेश्चन नहीं किया ऐसा अगर अपन देखें। मतलब उनको पूरा family को भरोसा trust भी था। था, ट्रस्ट भी था, तो उसी के साथ ये चीज़ अच्छे से हो गई। ओके, दोनों की फैमिलीज का फुल सपोर्ट था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी उन्होंने पूछा भी नहीं हमसे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, करो जो करना है करो, बस बट करते कुछ रहो। करो। जी हाँ। हाँ, उनका मेन मोटिव यही था कि आप कुछ ना कुछ करो, अगर आप बिजनेस भी प्लान कर रहे हो तो अच्छे से करो। और उनका मेन फोकस यही था कि आप रिसर्च ज़्यादा करो, जो भी आप मार्केट में Planning जाओ के साथ। प्लानिंग के साथ प्रॉपर रिसर्च करो। मैंने मतलब आप मान के चलेंगे, हमने तकरीबन 4 से 5 महीने प्रॉपर रिसर्च करी है, क्या क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, और कितने इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब जितना पैसा लगाओ उतना कम है अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात पर आओ तो। पर हमें प्रॉपर जगह पर लोकेशन के साथ साथ कि हम प्रॉपर एम्बियंस भी लोगों को दे पाए, ये फैसिलिटीज़ दे पाए, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हम देवास की जनता को देना चाहते थे, ये हमारा एंड मोटो था। तो उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च थी हमने मार्केट में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी तलाश करी। मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आकर हमने ये लोकेशन डिसाइड कर ली, हमें काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ा। R&D हमारी काफ़ी ज़्यादा रही, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से परचेस करना है, बहुत सारी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थी चीज़ें। और फिर सेल्फ आउट तो आप मतलब मान के चलिए कि ऐसा नहीं था, पर हाँ कभी कभी अकेले बैठो तो दिमाग में हाँ। चलता ही था। पर था खुद पे कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे, जितनी हमने रिसर्च करी थी कि हाँ हम अच्छा बिजनेस अच्छे से ऑपरेट तो कर लेंगे, इतना तो हमें एंड कॉन्फिडेंस यू आ गया था। पीपल डिड इट। यस वी आर डूइंग इट। क्योंकि चीज़ नहीं थी तो रिस्क तो थी कहीं ना कहीं, बट उस पर डाउट इतना करा नहीं। देवास की पब्लिक का हमें भरोसा था कि अच्छे से मतलब सपोर्ट आपको डाउट से करेगी। ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस जी था। हाँ, जी हाँ। और हमने इसका इन्वेस्टमेंट भी ऐसा रखा है कि इजीली देवास की पब्लिक को हम एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा सा उनका एक्सपीरियंस दे सकें। जी। सो मिस्टर सुरेश, आपका देवास के स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए क्या प्लान है, क्या सोच रखा है आपने उन लोगों के लिए? देखिए सोचा तो काफ़ी कुछ है, क्योंकि अब हम इस इंडस्ट्री में घुस चुके हैं तो हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ करनी है कस्टमर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, एंगेज रखने के लिए। अभी इनिशियली तो हम जो है नॉर्मल बुकिंग्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हम हाँ हमारे कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट सैटरडे से हमने इसे ट्राई सीरीज़ एक फ़ुटबॉल की यहाँ पर स्टार्ट करी है, जिसमें 3 डिफरेंट एरियाज़ की टीम आती है। आप कह सकते हैं हमारे पास एक टॉक खुर्द की टीम आती है हर सैटरडे फुटबॉल खेलने, और एक सिटी की अच्छी टीम है, और दूसरी टीम है एक दूसरे क्लब की है। मतलब बाहर से बाहर से आते हैं। अच्छे कंपटीशन, अच्छे लड़के, अच्छे मतलब बहुत अच्छे तगड़े फुटबॉलर्स आप बोले कह सकते हैं कि अच्छे लेवल के फुटबॉलर्स यहाँ पर आते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं, और अच्छा कंपटीशन उन्हें यहाँ पे फेस करने को मिलता है। नहीं तो होता क्या है कि अभी नॉर्मली कई बार जो है यूथ को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हमारे पास प्लेयर्स कम, हम हो नहीं पा रहे, इतने प्लेयर्स एक साथ नहीं आ पा रहे। तो अब उनके लिए हमने ये फैसिलिटी दे दी कि आप मिनिमम 5 प्लेयर्स तो आप कर सकते हो, बाकी 5 प्लेयर्स लाना हमारा काम है। ये ज़रूर हम अभी के टाइम में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हमने जो है यंगस्टर्स है और जो टीनेजर्स हैं उनके लिए सोचा है कि हम यहाँ पे एक फ़ुटबॉल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड लुकिंग आफ्टर द प्रोटोकॉल्स, और जो भी हमसे हो सकता है बेस्ट कि थोड़ा टाइम हम और मॉनिटर करेंगे क्या केसेस रहते हैं, 3rd वेव के पहले या 3rd वेव के बाद में हमें स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट। तो काफ़ी कुछ है दिमाग में, पर हाँ हम हर एज ग्रुप को हम हमारे साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी तो सिर्फ यंगस्टर्स की बात करी है, उसके अलावा जो एजेड लोग या फिर एल्डर पीपल हैं उनके लिए हम योगा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्निंग में। तो हम हर तरह के जो एज ग्रुप है उन्हें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उन्हें एंगेज करना चाहते हैं हमारे साथ। ये हमारी प्लानिंग है हाल फिलहाल में। सो आई होप आप ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाइड कर पाए। यस बिल्कुल, इवन वी आर होपिंग द सेम। you'll do it. थैंक यू। सर एज यू नो कि अभी कोविड ने बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब कर दी थी, आपके बिजनेस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया होगा। तो आप लोग क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं कि आप आपकी ऑडियंस की भी हेल्थ का ध्यान रखें, आप अपने बिजनेस को भी स्मूथली चलाएं और खुद का भी अच्छे से ध्यान रखें? कोरोना गाइडलाइन जैसे आपको पता है उसके हिसाब से ही हम पूरा यहाँ पर करते हैं। हर सेशन के बाद हम सैनिटाइज़र एंड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि फुटबॉल्स हो गई, क्रिकेट बैट, बॉल्स, इन सबको हम डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करते हैं, सैनिटाइज करते हैं आफ्टर एवरी सेशन।
और उसी के साथ जो हमारी सिटिंग लॉबी है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते जाते हैं। एक ग्रुप गया या फिर नेक्स्ट ग्रुप जो आता है, तो ग्रुप अगर एंटर किया उसके बाद भी हम सैनिटाइज करते हैं और ग्रुप के जाने के बाद भी करते हैं। तो इस तरीके से हम सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाती है? सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि अंदर का एरिया तो बड़ा ही है, तो यहाँ पर इजी हो जाती है। सिटिंग स्पेस में हम लोग ने चेयर्स को थोड़ी थोड़ी दूर रख रखा है ताकि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। एंड मास्क मैंडेटरी है, इसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं कि मास्क रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन रहे। मीन्स आपने कंप्लीट सेफ्टी जी प्रिकॉशंस जी जी, कस्टमर की सेफ्टी हमारे लिए मोस्ट सर, आप लोगों ने रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करी? लाइक देवास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, छोटा शहर है, तो आपने इतने बड़े प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करी? क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई आपको? आपने उनका कैसे सामना किया? डिफ़िकल्टी ऐसे कोई बहुत बड़ी तो नहीं थी। बेसिकली अपना देवास थोड़ा एक छोटा शहर हो जाता है, तो यहाँ पर हमें सारी रिसोर्सेज तो एक साथ नहीं मिली। हमें कुछ चीज़ें जैसे कि टर्फ, नेट, इनके लिए हमने मेट्रो सिटीज़ में भी वेंडर्स को अप्रोच किया था। हमारे कुछ वेंडर्स हम लोग ने निकाले जो हमने प्लानिंग करी थी इस टाइम तक, और उसी के साथ उनकी हेल्प से कुछ चीज़ें हमें इंदौर से लानी पड़ी, और इसी के साथ हमने पूरा इसको कंप्लीट किया। और देवास में ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सारी रिसोर्सेज नहीं, जैसे कि आप देखेंगे आसपास जो पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंट है, वॉल आर्ट है, ये पूरा देवास के ही जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने किया है। देवास के लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट था। जो पूरा फैब्रिकेशन का काम है मेटल का, वो भी हमारे देवास के ही हैं मित्र, उनने हमें पूरा असिस्ट किया था। तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया। इनिशियली दिक्कतें आई थी बट फिर हमने उन्हें सॉर्ट आउट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आपने बाकी अगर टर्फ की बात करें तो उसका आपको सुयश बताएंगे अच्छे से कि जो टर्फ यूज़ हुई है ये एक मल्टी स्पोर्ट टर्फ है, इसकी जानकारी आपको सुयश देंगे। इसमें होता ये कि हमारी जो मल्टी स्पोर्ट टर्फ है, हमें ये चूज़ करना था कि हम किस तरह का प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि हमें फुटबॉल प्लेयर्स को फुटबॉल शूज़ में अलाउ करना था और क्रिकेट प्लेयर को भी हमें अलाउ करना था विद प्रॉपर बाउंस ऑन द पिच, कि उन्हें भी क्रिकेट खेलते टाइम टेनिस की बॉल से प्रॉपर बाउंस मिले, और साथ में एक फ़ुटबॉल खेलने आए कोई भी इंसान तो उसे फुटबॉल शूज़ में टर्फ पर फुटबॉल खेलने को मिले, क्योंकि दिस इज़ व्हाट रियल टर्फ इज। तो हमें मल्टी स्पोर्ट टर्फ देखनी थी, तो हमने काफ़ी वेंडर सर्च करे, तो फिर हमने जाकर एक हमारे फाइनल वेंडर हुए जो दिल्ली में थे, तो उन्होंने हमें ये इम्पोर्ट करवा कर दी है टर्फ। और उसी के साथ बाहर से मंगाया? जी, उन्होंने भी बाहर से इम्पोर्ट करी थी, तो वो चीज़ हमने उनसे टर्फ उनसे ली। उसके बाद इनमें जो छोटे छोटे मटेरियल्स रहते हैं जैसे सिलिका सैंड और रबर ग्रैनुल्स होते हैं, कि ये ग्रिपिंग के लिए रहते हैं और साथ में सेफ्टी के लिए, कि आदमी अगर गिर जाता है तो उसे किसी तरह की कोई हैवी इंजरी नहीं होती। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा, तो उसके भी हमारे पास वेंडर्स थे। और साथ में मेन जो है हमारी सेफ्टी नेट्स है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी बाहर ना जाए, ना बॉल बाहर जाए इसी प्रीमाइसेस के, तो उसको लेकर भी कि कौन सी सेफ्टी नेट बेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे वेंडर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर वेंडर से ले रहे हो कि नहीं, और चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ वेंडर्स वारंटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ वेंडर्स वारंटी प्रोवाइड नहीं करते, और इस हाइट पर काम करने के लिए आपको काफ़ी कम वेंडर्स मिलेंगे, क्योंकि ये नो डाउट हमारी हाइट टर्फ की अलग है और जो हम रूफ पर है उसकी हाइट अलग है, तो हम नियर अबाउट 100 फीट हवा में है अगर आप हमें अभी देखेंगे तो उस कारण से हमें उस हाइट पे काम करने के लिए वेंडर्स भी ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था, पर हाँ हमें मिल गया। प्रॉपर प्रोडक्ट एलोकेशन करना थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हाँ अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। एज यू हैव टोल्ड कि लॉकडाउन आपकी इंस्पिरेशन रहा है, तो आप जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया फिर लॉकडाउन लग गया, तो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे स्टेबिलिटी बनाए रखी और कैसे लॉसेस को, कैसे ऑडियंस को, सब चीज़ों को मैनेज करके रखा? देखिए, पहले तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इस बिज़नेस में लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ऑपरेशंस में जाएंगे, जो इस बिज़नेस की ऑपरेशन कॉस्ट है वो मान के चलिए आप ज़ीरो है, या फिर आपको बहुत मिनिमम ऑपरेशन कॉस्ट में आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपका वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी है, पर उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है ना डैमेज होगा, ना डिस्ट्रॉय होगा, ना कुछ उसे वो होगा, वो वैसा का वैसा एक जगह पर प्रोक्योर रहेगा, और इनकी वारंटी रहती है 5 to 10 ईयर्स, तो ईजिली आप 7-8 साल तो ईजिली प्रोडक्ट के साथ निकाल सकते हैं। तो ऐसा हमें कोई डैमेज नहीं हुआ,
पर हाँ, अगर आप बिज़नेस की बात करेंगे, हमने रिसेंटली एस्टैब्लिश करा था, न्यूली लॉन्च बिज़नेस था, तो हमारे पास जो एंगेजमेंट था वापस धीरे-धीरे सब कस्टमर्स लॉकडाउन के कारण चले गए, हम बुकिंग्स ले नहीं पाए। पर हाँ, अब जैसे-जैसे लॉकडाउन हटते जा रहा है, जैसे-जैसे हमें ढील मिलती जा रही है लॉकडाउन में, वैसे-वैसे बिज़नेस हमारा वापस बढ़ता ही जा रहा है। जो हम पहले थे लॉकडाउन के पहले, मान के चलिए आप, हम जुलाई तक आ चुके हैं उसी लेवल पर वापस। वी आर गेटिंग रेगुलर बुकिंग्स, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, और हमारे क्लाइंट्स वापस हम रिपीट हो रहे हैं और इंगेज हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। अभी भी पूरा बरकरार है, और वो तो अब फिट होना चाहते हैं, और जो लॉकडाउन में उन्होंने वेट गेन करा था वो लूज़ करने के लिए और ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। सो मिस्टर आदित्य, आपका हमेशा से ही बिजनेस करने का प्लान था या फिर डेस्टिनी आपको इसकी तरफ खींच लाई? शुरू में तो आफ्टर MBA से मैंने बताया, हम दोनों MBA से ही साथ में हैं। तो MBA के बाद हमारी जॉब लगी थी, एंड थोड़े टाइम जॉब करी, आई वॉज इन बैंक, और ये एक प्योर फिटनेस है, फिटनेस रिलेटेड ही पूरी कंपनी है। तो लॉकडाउन के पहले हुआ ऐसा कि किसी कारण से हमारी जॉब हमसे छूट गई थी, एंड वी वर प्लानिंग ऑफ समथिंग। तो हमने सोचा कि बिज़नेस में जाते हैं, और उसमें भी कुछ नई चीज़ करते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज़ करते हैं देवास के लिए। तो हमने फिर काफ़ी सारी चीज़ें पहले सोची थी, उसमें से टर्फ हमको सबसे अच्छा चीज़ लगी। और लोकेशन का एक हमारा मेन था कि लोकेशन हमको ऐसी देनी है कि एक्सपीरियंस जो यहाँ पर आए और जो यहाँ खेले तो उनका बहुत अच्छा हो। तो लोकेशन हमने चूज़ करी, एंड उसके बाद अपने आप चीज़ें हुई, और आपके सामने एक अच्छा डर बन गया। मतलब इन ऑल डेस्टिनी आपको बिजनेस के डेस्टिनी पास तो लेके थी, आई। डेस्टिनी तो थी जी। जी। जैसे कि टर्फ और भी बन रही है देवास सिटी में, सो आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज द थिंग व्हिच मेक यू पीपल यूनिक फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स? टर्फ बन रही है बिल्कुल, और भी है यहाँ पर टर्फ जो आप देख सकते हैं। तो यूनिकनेस हमारी ये है कि हम रूफ टॉप पे हैं। आप देखेंगे आसपास का यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। पास में आपको रोपवे दिखेगा, टीकरी भी है, सामने नागदा की पहाड़ी दिखती है, मीठा तालाब भी यहाँ से दिखता है। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है यहाँ खेलने का, वो बाकी टर्फ जो ग्राउंड पर है उनसे काफ़ी अलग है। और मैं अगर आपको टर्फ का एक कंसेप्ट की बात बताऊँ, तो टर्फ बेसिकली मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेंगे। और आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि हमेशा टर्फ आपको हाइट पे ही मिलेगा, बिल्डिंग के टॉप पे मिलेगा, रूफ टॉप पे मिलेगा। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि उन सिटीज़ में आपके पास ग्राउंड सब अवेलेबल नहीं है, खेलने की जगह नहीं है लोगों के पास। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आया टर्फ का। तो टर्फ हमेशा रूफ टॉप पे ही होता है, और उसको अगर आप देखेंगे तो वहीं पे आपको मज़े आते हैं। और रूफ टॉप पे होने का एक कारण, एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर आपको अच्छे से प्राइवेसी मिलती है। हाँ, आपको यहाँ पे कोई भी रोड का शोरगुल और ये सब कोई चीज़ें डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये एक हमारी यूनिकनेस है। बाकी आप को सुनिए भी बताइए। देखिए, एक और एक चीज़ जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो हमारी लोकेशन है, वी आर इन द मिडिल ऑफ द सिटी। कि आप अगर देखेंगे, हमें किसी को भी भोपाल चौराहे पहुंचने में शहर के किसी भी कोने से हार्डली 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। तो इजीली जो अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहता है या फैमिली के साथ आना चाहता है, इस सिटी के बीच में एक इतनी प्रॉपर लोकेशन पर आपको रूफटॉप प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो आपको आपके प्राइवेसी लोकेशन पे का भी मिलेगी। एडवांटेज। बहुत बड़ा एडवांटेज है लोकेशन का, कि आप रात को लेट नाइट अगर आपको कहीं खेलने जाना है तो आप प्रेफर करेंगे आप सिटी में जाए, आप सिटी छोड़कर सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में कहीं ना जाए। तो एक थोड़ा सा हमारे पास कट थ्रोट एडवांटेज है। और उसी के साथ हम कस्टमर इंगेजमेंट पे और हमारे कस्टमर्स को जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एंड से, उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि हम उन्हें हमारे एंड से ए क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एडिडास या नाइकी की फुटबॉल्स ही मेजरली प्रेफर करते हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारे क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम उन्हें डिकैथलॉन या हमारे जो टॉप नॉच जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में हैं उस चीज़ से रिलेटेड हम वही प्रोवाइड करते हैं। हम मतलब सर्विसेज में बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बिल्कुल। मतलब अभी तक हमारी यही पॉलिसी रही, और हम जो हमसे बेस्ट हो सकता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबॉडी। कभी भी आप, जी हाँ, 24/7 आप कॉल कर सकते हैं जीवन नंबर्स पे। एंड टर्फ आपके लिए खुला है, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए किसी को मना किया नहीं जा सकता। दैट इज टू गुड। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल। सो मिस्टर सुरेश, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप यूथ को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो
स्टार्टअप को कैसे खड़ा करें, कैसे इंस्पायर्ड हो और कैसे मोटिवेटेड रहें. एक मीन्स पेशेंस रखें, एज वी नीड सम टाइम टू ओपन समथिंग बिग. अगर हमारा प्लान बड़ा है तो हमें टाइम लगता है. यू पीपल हैव डन रिसर्च फॉर 4 to 5 months, सो इट टेक्स टाइम. तो पेशेंस कैसे रखें, मोटिवेटेड कैसे रखें खुद को, प्लीज टेल. देखिए, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है हम वही शेयर करेंगे कि हम दोनों को जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, हमें करना था ये प्रोजेक्ट, हमारे दिमाग में था, हमने काफ़ी टाइम पहले से बात भी कर रखी थी पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे. पर हाँ, उसके बीच में जो हमारा रिसर्च था वो हमने कंटिन्यू रखी. देखिए, किसी भी यंगस्टर के लिए मेरा यही वो रहेगा, ओपिनियन रहेगा कि आप रिसर्च करते रहिए. आप उस प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी स्टार्टअप करना है तो उसके बारे में सोचते रहिए. आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, पर आप नॉलेज ज़रूर गेन करते रहिए. टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहिए उन चीज़ों को लेकर कि आपको पता तो रहे कि कल से अगर आपके पास सारी चीज़ें अलोकेट हो जाती है तो आपको उन रिसोर्सेज को कैसे अप्लाई करना है और कौन सा रिसोर्स सही है उस मोमेंट पर. इस चीज़ पर मेरा काफ़ी मतलब सजेशन रहेगा कि आप नॉलेज गेन करते रहिए. मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो अपने आप सब काम कर लेंगे और फिर मतलब अपने आप रास्ते बनते जाएंगे. मतलब हमारे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई, XYZ इश्यूज आते गए, पर हाँ रहे, टिके रहो. मतलब ना भी हो पाए फिर भी टिके रहो, आपस स्टेबल रहो, स्टेबल रहो. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हिचक के बाहर नहीं होना. करते होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. कोविड के बाद तो और लगेगा, पर हाँ लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है. नॉर्मल भी आप सस्टेन कर पा रहे हो मार्केट में, ये बहुत है. और उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचते रहो. कस्टमर को कितना एंगेज कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस इंडस्ट्री में ऑपरेशंस में काम करके आया था, तो मेरे पास एक थोड़ा सा कट थ्रोट या फिर टेक्निकल एडवांटेज था कि मुझे इनसाइट्स पता थे इन बिजनेस के कि किस तरह से बिजनेस ऑपरेट होते हैं. तो उसका मैंने एडवांटेज लिया और उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर अप्लाई करा. मतलब मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ से सीखा उसी को यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया, तो मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल गया और साथ में मैं सीखता भी गया. अब वहाँ तो मुझे सब बनी बनाई चीज़ें मिलती थी, यहाँ मैंने खुद बनाई. वो चीज़ थोड़ा सा एक वो रहा, एक्सपीरियंस रहा, चीज़ें सीखने को मिली. इन शॉर्ट, आप सीखते रहो, मार्केट में कुछ ना कुछ करते रहो, बस फ्री मत बैठो. ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आप कीप लर्निंग, डू समथिंग. अपने आप एक दिन एक कोई आइडिया स्ट्राइक कर जाएगा और आप हिट हो जाओगे. बस थोड़ा लगे रहो, मतलब रिसर्च करते रहो, और अगर आप में है कॉन्फिडेंस तो आप कर लोगे सर. कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. At last, I want to ask that what message you want to give from Hello Devas to sports person, business person, and all the people who are associated with your field. जितने भी लोग एसोसिएटेड है, मुझे एक ही मैसेज देना है. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. आपने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है उसकी वजह से ही हम इतने अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, या अभी नहीं भी दे पा रहे हैं तो हम उसमें लगे हैं कि और इस एक्सपीरियंस को कितने अच्छे से हम होलसेल एक अच्छा एक्सपीरियंस बना के दे सकें. और जितने भी लोग हमसे एसोसिएटेड हैं या जो हमें हमारे वेंडर्स हैं, उनका सबका सपोर्ट ही है जो हमें अच्छे से अभी कोविड के टाइम से निकाल कर लाया है. A public will always support you. जी जी जी. So देवास, जैसा कि आपने देखा कि हम जिन दो लोगों से मिले वो कितना फोकस्ड, कितना इंस्पायर्ड, कितना मोटिवेटेड हैं. उन्होंने कितना रिसर्च किया. दे हैव वर्कड ऑन रिसर्च फॉर 4 to 5 months मैन, एंड कितने सारे एफर्ट्स लगा, एंड एट द एंड दे गॉट सक्सेस. They are successful in their plans, in their implementation, and in everything. And even they are satisfied with themselves. So get inspired by them. सोचते रहो, keep thinking, keep growing, and keep implementing. कुछ ना कुछ जरूर करें. Don't sit idle. Keep doing, and one day you will get successful for sure.